नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं टेक्नो कंपनी का लेटेस्ट और सस्ते बजट रेंज में आने वाला एंट्री लेवल स्मार्टफोन जो है इसकी टेक्नो पॉप सीरीज में टेक्नो पॉप एक्स। अब ये टेक्नो पॉप 9 का अपग्रेड वर्जन है और आपके मन में कई सारे डाउट्स क्वेश्चन होंगे कि क्या ये 4G है या 5G है, कैसा इसमें प्रोसेसर है, कैसा इस मोबाइल का डिजाइन है, ये सब क्लियर करेंगे इस वीडियो में। करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे क्या ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो शुरुआत हमेशा की तरह प्राइस से करते हैं। दोस्तों, इस स्मार्टफोन को अमेज़न पर लॉन्च किया गया है और इसका स्टार्टिंग प्राइस रखा है 8499 रुपीज। बैंक ऑफर यूज करने पर 500 रुपए तक का और डिस्काउंट के साथ सस्ती रेंज में आप इसे परचेज कर पाओगे। तो सबसे पहले इसका बॉक्स देखिए दोस्तों, कुछ इस टाइप का ये बॉक्स आएगा जहां पर टेक्नो की ब्रांडिंग और मॉडल नेम को मेंशन किया है और नीचे की साइड 8GB रैम स्पेशली मेंशन करी है, जबकि 8GB रैम नहीं मिलेगी आपको। इन्होंने क्या किया है, 4GB एक्चुअल रैम है, 4GB वर्चुअल रैम है, उसी को ऐड करके बड़े फॉन्ट में 8GB रैम लिख दिया। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, 64GB का स्टोरेज इस फोन में दिया गया है। मोबाइल के इस साइड देखें तो बेस्ट डिजाइन, बेस्ट AI और बेस्ट सिग्नल यहाँ पर मेंशन किया है। और बैक साइड में कंपनी नेम, मॉडल नेम और साथ में मोबाइल के दोनों कलर वेरिएंट का रियर लुक भी मेंशन किया गया है। साथ में कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, यूज एला AI यानी कि आपको इंडियन लैंग्वेज सपोर्ट के साथ एला AI मिल जाता है, और मेक कॉल विदाउट नेटवर्क। तो विदाउट नेटवर्क कॉल कर सकते हैं इस फोन में। तो ये नई टेक्नोलॉजी टेक्नो ने अपने सस्ते स्मार्टफोन में रखी हुई है, चाहे वो टेक्नो स्पार्क की गो सीरीज क्यों ना हो। सुपर ड्यूरेबिलिटी और IP64 के प्रोडक्शन के साथ आता है। बाकी सारे हाईलाइट स्पेसिफिकेशन को डिटेल से आगे एक्सप्लेन करते हैं। फटाफट से इस बॉक्स को ओपन करना शुरू करते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर आपके लिए मैं यहाँ पर लाता रहता हूं। तो सबसे पहले बॉक्स ओपन करते ही यहां पर हमें स्मार्टफोन रखा हुआ नजर आता है और इसे हम रखते हैं फिलहाल साइड में। और अंदर देखें तो यहां पर आपको मिलेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि 12 मंथ का वारंटी कार्ड और एक यूजर मैनुअल। साथ में फोन को सेफ्टी देने के लिए कवर दिया गया है। कवर ये बिल्कुल व्हाइट कलर का है, अच्छा क्वालिटी का है और बिल्कुल सॉफ्ट है दोस्तों कवर। लेकिन ये व्हाइट कलर का जो कवर है इस पर काफी जल्दी डस्ट पार्टिकल्स, स्क्रैचेस और गंदा हो जाएगा, फिर इसे फेंकना पड़ेगा। तो कंपनी को थोड़ा सा कवर पे ध्यान देना चाहिए था। हालांकि कवर क्वालिटी अच्छी है। इसके अलावा आपको चार्जर अडेप्टर नजर आएगा व्हाइट कलर का, और ये चार्जर नॉर्मल है 10 वॉट का, 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ आता है। हालांकि फोन तो 15 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा, लेकिन चार्जर कंपनी ने नहीं दिया है, कंजूसी कर दी। देना चाहिए था वैसे चार्जर 15 वॉट का। अब USB केबल आपको इसमें व्हाइट कलर की, वही थकी क्वालिटी की। इनके जो केबल्स होती हैं, चाहे चार्जर अडेप्टर हो, इनकी लाइफ ज्यादा नहीं रहती दोस्तों। पर्सनली कह रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, क्योंकि टेक्नो हो या इन्फिनिक्स हो या फिर आईटेल हो, इनके चार्जर अडेप्टर, इनकी USB केबल बहुत जल्दी खराब हो जाती है और चेंज करना पड़ता है। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है कंपनी को। आते हैं हम डायरेक्ट स्मार्टफोन पर, करते हैं इसे पैकिंग से आजाद। अब ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों, पंच होल डिस्प्ले के साथ नहीं आता। वैसे आप सभी को पता होगा टेक्नो कंपनी अपने सस्ते रेंज के स्मार्टफोन में भी पंच होल डिस्प्ले दिया करती थी, लेकिन अभी इसका बजट इतना नहीं बैठ रहा, तो इन्होंने क्या कर दिया है, ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ किया है इस स्मार्टफोन को लॉन्च। प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड इस पर लगा हुआ आपको मिल जाएगा। इन एंड फील स्मार्टफोन हाथ में बड़ा तो फील होता है, लेकिन देखा जाए तो आजकल सभी स्मार्टफोन बड़े साइज में ही ज्यादातर लॉन्च होते हैं, तो उस हिसाब से कंफर्टेबल स्मार्टफोन हम कह सकते हैं। छोटे हाथ होंगे थोड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब इसे हम फटाफट से इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। सारे टर्म एंड कंडीशन अपने हिसाब से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब एक बार स्मार्टफोन के बैक साइड का लुक देखिए, काफी प्रीमियम डिजाइन के साथ लॉन्च किया गया है इस स्मार्टफोन को। मुझे पर्सनली इसका बैक पैनल जो है वो काफी बढ़िया लगा। अच्छी मेहनत करी है कंपनी ने और एक यूनिक टाइप का बैक पैनल दे दिया, जो कि आपको काफी स्मूथ भी फील होगा दोस्तों, और फिंगरप्रिंट भी विजिबल नहीं होते इसके बैक पैनल में। और चलिए हम इसको एक बार हम लाइट के रिफ्लेक्शन में देखें तो यहाँ पर आपको एक डिजाइनिंग नजर आ रही होगी दोस्तों, जिसे हम इस स्टिकर को पहले हटा देते हैं यहाँ से, और अब जाके हम यहाँ पर ढंग से देखते हैं तो वाव, लाइट के रिफ्लेक्शन में ये बैक पैनल में जो डिजाइनिंग की गई है क्या ही कमाल की ग्लो कर रही है। तो और अच्छा लग रहा है फोन का लुक। अब आउटडोर में भी देख लेते हैं इसका डिजाइन एक बार। तो देखिए दोस्तों,
आउटडोर सनलाइट में भी इसका डिजाइन काफी कमाल का लग रहा है, काफी यूनिक टाइप का ये स्मार्टफोन। तो एक नया डिजाइन के साथ टेक्नो कंपनी ने सस्ती रेंज में इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। नीचे है टेक्नो की ब्रांडिंग और कैमरा मॉड्यूल देखिए, यहां पर ये फ्रेम आपको नजर आ रहा होगा जहां पर आपको दो कैमरा लेंस मिलेंगे। कैमरा तो एक ही दिया गया है जो है ओनली 13 मेगापिक्सल का, साथ में एक एलईडी फ्लैश लाइट दी गई है। फ्रंट में जो सेल्फी कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। मोबाइल के जो चारों कॉर्नर है वो राउंडेड है और प्लास्टिक बॉडी के साथ आते हैं, जहां राइट साइड में मिलेगी आपको पावर ऑन की, यहीं पर अटैच्ड है फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम प्लस की, ऊपर की साइड स्पीकर ग्रिल और लेफ्ट साइड में सिम ट्रे। सिम ट्रे को ओपन करने पर देखते हैं तो ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ आता है ये स्मार्टफोन, यानी कि एक बार में आप दो सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ लगा सकते हैं। कोई सा भी सिम सपोर्ट करेगा, जियो, एयरटेल, वीआई या बीएसएनएल। बॉटम साइड में मिलता है 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक और चार्जिंग जैक। स्पीकर इसमें सिंगल ही दिया गया है दोस्तों। टेक्नो इस बजट रेंज में डुअल स्टूडियो स्पीकर सपोर्ट मिल जाता था, लेकिन इस फोन में आपको सिंगल स्पीकर ही मिलेगा। सबसे पहले तो इसकी जो ब्राइटनेस है इसको हम 100% कर लेते हैं और यहाँ पर कंट्रोल सेंटर भी आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। होम स्क्रीन पर आए तो डिस्प्ले को एक बार करीब से देखिए। डिस्प्ले में क्लैरिटी तो ठीक ठाक है, कलर उतने बूस्टेड नहीं मिलते हैं, ना ही आपको ब्राइटनेस ज्यादा तगड़ी मिलती है। ओनली 480 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस है दोस्तों। तो अगर आप इंडोर यूज कर रहे हो फोन का तो ठीक ठाक विजिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी एक बार में अगर आप देख रहे हो तो। यहां पर अगर हम आउटडोर चले जाते हैं सनलाइट में, और यहां पर डिस्प्ले की जो विजिबिलिटी है बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अगर आप आउटडोर फोन का यूज ज्यादा करते हो तो आपको डिस्प्ले में विजिबिलिटी बहुत कम देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से टेक्नो कंपनी को इसकी जो ब्राइटनेस है इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। कम से कम 800 निट्स तक की या 650 निट्स तक की ही पीक ब्राइटनेस दे देते तो थोड़ा विजिबिलिटी जो है ज्यादा हो जाती। एजेस जो है इसके कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं, लेकिन नीचे जो चिन है वो आपको ज्यादा नजर आएगी। होम स्क्रीन पर स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन आपको नजर आएंगी। कंपनी ने काफी हद तक क्लीन यूआई देने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी ब्लोटवेयर एप्लीकेशन से पीछा नहीं छुड़ा पाई। काफी सारा कमीशन बन जाता होगा इन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कंपनी का। तो ये ब्लोटवेयर एप्लीकेशन जिनके नाम मैं आपको बताता हूँ, AHA गेम है, पाम स्टोर है और कॉल केयर, ये काफी ज्यादा इरिटेट करते हैं। आपका फोन, आपने पैसा लगाया, कुछ दिन बाद दोस्तों 15-20 दिन बाद इनका काम शुरू हो जाता है, बार बार ऊपर नोटिफिकेशन भेजना शुरू हो जाते हैं कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो हमारे स्टोर से, इस गेम को डाउनलोड करो हमारे स्टोर से। महा जबरदस्ती जब हमारे पास प्ले स्टोर है तो वहां से हम सर्टिफाइड एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, ना कि तुम्हारे फालतू के स्टोर से। 6.75 इंच की मिल रही है इसमें HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ, जहां एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन का रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 260 ppi की दी गई है। मोबाइल की हाइट है 163.69 मिलीमीटर, 75.6 मिलीमीटर इस फोन की विड्थ और 8.55 मिलीमीटर की इसकी थिकनेस है। और जो वेट है इस फोन का 185 ग्राम है और इसके अंदर 5000 mAh की ही बैटरी लगी हुई आपको मिलती है। साथ में IP64 की रेटिंग के साथ आ रहा है, तो काफी हद तक स्प्लैश प्रूफ है। हल्के फुल्के पानी के छींटे हो, गलती से फोन में पानी गिर जाए या बरसात में थोड़ा बहुत भीग जाओ, इतना फोन आराम से सर्वाइव करेगा। और डस्ट पार्टिकल भी फोन के अंदर इजिली नहीं घुस सकते, डस्ट प्रूफ भी है ये स्मार्टफोन। चलिए अब इसकी सेटिंग को ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो सेटिंग का इंटरफेस देखिए, बिल्कुल ईजी बनाया गया, आप डिटेल से समझ जाओगे। माई फोन, सिम एंड नेटवर्क, वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट कनेक्शन, टेक्नो का AI, सारा कुछ यहाँ पे डिटेल से मेंशन है। अपने हिसाब से फोन को यहीं से कस्टमाइज कर सकते हैं। माई फोन का ऑप्शन है सबसे ऊपर, ये से ओपन करें तो हाई OS मिलता है इसमें, जिसका वर्जन है 15.1.2। आने वाले टाइम पर टाइम टू टाइम अपडेट आते रहते हैं, तो अपडेट भी आप कर सकते हैं। मॉडल नेम को भी मेंशन किया है, कंपनी नेम मेंशन है। 64 GB का ही स्टोरेज मिलता है, जिसमें से लगभग 16 GB के अराउंड ऑलरेडी यूज्ड स्टोरेज है दोस्तों, और बाकी आपको फ्री मिल रहा है। आप चाहो तो एक्सपेंडेबल मेमोरी 1 TB तक बढ़ा सकते हैं। बाकी स्टोरेज टाइप भी आउटडेटेड है eMMC 5.1 का। यहाँ पर जो प्रोसेसर इस फोन में दिया गया है 1.8 GHz का है ऑक्टा कोर, और चिपसेट आपको इसमें यूनिसोक का मिलेगा T7250 का, जो बेस्ड है 12 nm के फैब्रिकेशन पर। ग्राफिक आपको माली G57 के दिए गए हैं। अभी ये स्मार्टफोन Android 15 पे रन कर रहा है, और बढ़िया बात यह है कि आपको 1 साल का मेजर OS अपडेट दिया जाएगा, यानी कि 16 का अपडेट आएगा इस फोन में। साथ में
2 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी दिए गए हैं। बाकी रैम टाइप LPDDR4X। आते हैं इसके कैमरा पर, तो कैमरा इसका 13 यानी कि 13 मेगापिक्सल का, और अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक कैमरा है, अच्छी क्लैरिटी आ जाती है। डायरेक्ट 2x पर भी शिफ्ट हो सकते हैं और 10x तक का जूम सपोर्ट कर लेता है। हालांकि 10x जूम में इमेज की क्वालिटी और कलर काफी ज्यादा फेल्ड हो जाते हैं। नॉर्मल 4x तक इसका जूम सही काम करता है। वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो इस फोन से आप HD फुल HD के साथ साथ 2K में भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे 30 FPS के सपोर्ट के साथ। वहीं पर फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरा भी आपको ठीक ठाक है, अच्छा सेल्फी कैमरा आपको मिल जाता है। कलर ठीक ठाक लग रहे हैं दोस्तों, और अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से कैमरा में कोई बुराई नहीं है। और वीडियो अगर आप शूट करते हो तो फ्रंट कैमरा में भी आपको 2K का सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन दोस्तों ये एक 4G स्मार्टफोन है, 5G समझ के मत परचेज कर लेना। आप में से कई तो समझ गए होंगे शुरुआत में ही ये 4G स्मार्टफोन है, और आज के टाइम 8,500 रुपये मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा मेरे व्यूअर्स एक 4G स्मार्टफोन पर खर्च करें। इतनी मेहनत से पैसा जमा करते हो, अगर आपने 8,500 रुपये खर्च करने ही है तो उसमें 1,000-1,500 रुपये ऊपर मिला के एक 5G स्मार्टफोन परचेज कीजिए दोस्तों। इन स्मार्टफोन का क्या भरोसा, 4G है और आउटडेटेड है समझो ये। हालांकि 4G ऐसा नहीं है बिक नहीं रहे हैं, काफी ज्यादा सेल हो रहे हैं। ओप्पो जैसी कंपनी 11-12 हजार रुपए की रेंज में 4G स्मार्टफोन को लॉन्च कर रही है, लेकिन मजा 5G का ही आएगा। आने वाले टाइम पर हर जगह 5G नेटवर्क आ जाएंगे। होता ये अगर आपको मिल रहा होता ये आपको 7,500 रुपए से नीचे, जी हाँ मैं बोलता खरीदिए, लेकिन 1,000 रुपये ऊपर खर्च कर रहे हैं इस स्मार्टफोन पर, उस हिसाब के आपको इसमें फीचर्स नहीं मिलते। मोबाइल के डिज़ाइन पर ही मत जाइएगा। ये फीचर जो है इसमें कम से कम 128 GB का स्टोरेज मिलना चाहिए था, चार्जर 15 वॉट का मिलना चाहिए था, बैटरी देखिए 5000 mAh की। आजकल 6000 mAh की बैटरी तो कॉमन हो गई है, और इसका बैटरी बैकअप उतना खास आपको नहीं मिलेगा। बाकी अगर आप बेसिक यूज़ के लिए स्मार्टफोन परचेज कर रहे हो, बिगिनर हो आप, पेरेंट्स को गिफ्ट करना है या ऑनलाइन STD के लिए, तो ठीक है। अदरवाइज अगर आप हैवी यूज़ करते हो, मल्टीटास्किंग करते हो, गेमिंग के लिए आपने परचेज किया है, सोच रहे हो कि फ्री फायर या BGMI गेम खेलेंगे इसमें आराम से, चलने को तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, लेकिन ग्राफिक सेटिंग आपको बिल्कुल लो पे रखनी पड़ेगी। ऊपर से हीटिंग इशू आ जाएंगे और लैग इशू फेस करने पड़ेंगे और आप परेशान हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों बेसिक यूज का सोच के ही आपने इस स्मार्टफोन को परचेज करना है। बाकी तो अपनी अपनी पसंद होती है, हो सकता है आपको टेक्नो के स्मार्टफोन बहुत ज्यादा पसंद हो तो आप खरीद सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ।